प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारा जो जीवन है, जीवन को हम दो तरीके से जीते हैं। हम सभी अपने जीवन को दो तरीके से जीते हैं। एक सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, जैसे हम समाज में होते हैं, जैसे समाज में दिखना चाहते हैं, जैसा समाज ने बनाया है, जैसा समाज ने निर्माण किया है, उस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं। और दूसरा अपने निजी जीवन में होते हैं। हम सभी ये करते ही हैं। ये दो मुखौटे में हम अपना जीवन जीते ही हैं। भीतर की आपने जिस दिन आपने अपने भीतर की पशुता को जीत लिया, उसी दिन आपकी वास्तविक विजय हो जाएगी। आप वो हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब इससे मेरा मतलब क्या है, लगभग लगभग जो हमारे मित्र होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा जो जीवन है दो तरीके से चलता है। आप देखते हैं, चाहे कितने भी बड़े स्तर पर हो, हम जो जीवन जीते हैं, बाहर का जीवन एकदम अलग है। हम कितने भी अच्छे रहें, लेकिन जब हम एकांत में और अकेले में जैसे होते हैं, हम में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे ना हो, शायद ही कुछ ही, बहुत कम, लेकिन लगभग लगभग ज़्यादातर हम में से ऐसे ही है कि हम अकेले में जब भी मौका मिला, जो हमारी मूल वृत्ति होती है वो हम पर हावी हो जाती है। वो काम हो, वो क्रोध हो, वो लोभ हो, वो मोह हो। जो हमारे बहुत निकट लोग हैं उनको ये बातें पता होती हैं। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, बच्चों को माता पिता की, भाई बहनों की, हर चीज़ें पता है। और हम सब छुपाते हैं सबसे, हम ये जानते हैं। तो अगर आप अपने आप को जीतना चाहते हैं तो मन के तल पर ये जीत संभव नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मन के तल पर ऐसी जीत हासिल कर लूँ, या मैं सामाजिक सांस्कृतिक, जिसको नैतिकता बोला जाता है, नैतिक रूप से अगर मैं सही हो जाऊं, तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। आप अपने मन को नैतिक रूप से कभी नहीं जीत पाएंगे। आपके ही भीतर ही दो तत्व मौजूद हैं। एक तो आप जानते हैं, जो हमारे भीतर पशुता भरी हुई है। पशुता का मतलब है वृत्तियाँ, वे विचार जो हैं, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से चले हुए विचार हैं, वो संस्कार हैं। जब हम पर हावी होते हैं तो हम एकदम निसहाय होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नैतिक रूप से तो अच्छा बना दिया गया है, लेकिन जो हम मूल रूप से, वो हम वैसे ही हैं। नैतिक रूप से हम बहुत अच्छे होते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं, ये हैं, लेकिन भीतर हमारे वही है। नाम है, प्रसिद्धि है, रुपया है, स्त्री है, पुरुष है, सब कुछ यही चीज़ें हैं। काम क्रोध, जिसको गीता में 3 शब्दों में कहा गया है, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के मूल द्वार हैं। ये सभी में मौजूद हैं, अगर जिनने ये जीता नहीं है। तो अगर आप इनसे परे ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको भीतर की ही कोई शक्ति चाहिए। जिस दिन आपके अंदर वो जागृति पैदा हो गई, उसको देवी शक्ति बोला जाता है। जैसे हमारे नवरात्रि में आपने देखा होगा कि जो देवी हैं वो शेर पर सवार। शेर पर सवार होने का मतलब ये है, यह भगवान श्री कृष्ण कालिया का मर्दन कर रहे हैं। कालिया का मर्दन करने का मतलब ये है कि उन्होंने आप अपने भीतर की, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, अपने भीतर की जो पाश्विक वृत्ति है उन पर विजय हासिल कर ली। किसने? कृष्ण तत्व ने। किसने? देवी ने सिंह शेर को जीत लिया। इसका मतलब ये कि जो भीतर की जो पशुता थी उसको विजय कर लिया। हजारों फन फैलाए हुए जो नाग था कालिया, उसको जीत लिया है कृष्ण ने। तो आपके भीतर अगर आप चाहते हैं तो शरीर और मन के तल पर अगर आप जीत वो हासिल करना चाहते हैं तो ये असंभव है। नैतिक रूप से ये चीज़ें कभी संभव नहीं होंगी। जो नैतिकता चाहने वाले लोग हैं वो तो इसको भूल ही जाए। इसके लिए भीतर की ही शक्ति काम करेगी, और वो शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। उसी को भगवान, ईश्वर, कुछ भी कहें, वो आपकी इच्छा शक्ति, इनसे ऊपर उठने की। जिस दिन आपके अंदर वो सच्ची चाह पैदा हो जाएगी इनसे बाहर निकलने की, वो शक्ति जागृत हो जाएगी, बस वही कृष्ण तत्व है। वो सबके भीतर मौजूद है, सोई हुई है, वही इनसे लड़ सकती है। वो मन के ऊपर की चीज़ है, वो वास्तविक शक्ति है, वो इनको हरा सकती है। बस ऐसी जागृति चाहिए आपके अंदर, तो आप जीतेंगे। और जिस दिन आप इनको मूल वृत्तियों को जीत लेंगे, उसी दिन आपकी वास्तविक विजय है, वास्तविक जीत है, जिसके पीछे कोई हार नहीं है।
यही अर्थ है कालिया मर्दन का, यही अर्थ है देवी सिंह पे बैठी। वास्तव में जो आप अपनी मूल वृत्तियां उनको मोड़ लेते हैं, तो ऐसी कोई वृत्ति पैदा हो, ऐसा कोई विचार जो आपको इनसे परे ले जाए, वो जो चीज़ है, ये विचारों से परे की शक्ति है, वही मूल शक्ति, वो आपके भीतर ही मौजूद है, सोई हुई। बस उसको जगाना आपका उद्देश्य। अपने आप को इतना, अपनी इच्छा शक्ति को अपने भीतर इतना ज़्यादा वो पुकार पैदा करना, जैसे बुद्ध ने की, जैसे महावीर ने की। आप जानते हैं बुद्ध फाल्गु नदी के किनारे जब बैठे थे तो भयंकर रूप से उनने अंदर कई सारी चीज़ें की, लेकिन वो जब उनके प्राणों से पुकार उठी कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए है, मुझे इससे बाहर होना है, तो भीतर से ही वो शक्ति पैदा हुई जिनने उनको गौतम बुद्ध कर दिया, जिन्होंने उनको बुद्ध बना दिया। वो भीतर ही मूल चीज़, उसी पर आपको ध्यान देना है। आप उसके लिए आप ध्यान करें, योग करें, पुकार करें, पुकार ईश्वर की वो पुकार, तो परमात्मा आपके भीतर उतर जाएगा। वो शक्ति भीतर से जागृत होगी जो आपको इन सभी पाश्विक वृत्तियों पर विजय दिला देगी। बस यही जीवन का मूल उद्देश्य है। वो आपको मोक्ष भी दिलाएगी, वो आपको सब कुछ करा सकती है। वही शक्ति जीवन का मूल आधार है, वही शक्ति सृष्टि का मूल है, वही सृष्टि का मूल है। वह एक ही है, वो कोई दो नहीं। भले ये शरीर हजारों आपको दिखाई देते हों, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, किसी भी रूप में हो, और ऐसा केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, इस मनुष्य जीवन में ही आप वो कर सकते हैं, वो आप पा सकते हैं। तो जिस दिन आपने ये तय कर लिया, और अगर आप उसे नैतिक रूप से करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से अगर आप चाहते हैं, जैसे हम चल रहे हैं उसी रूप में अगर हम उन चीज़ों को जीतना चाहते, तो यह असंभव है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमने जैसे बात की, केवल और केवल अपनी जो मूल वृत्ति है उसको पुकारना पड़ेगा, जिसको परमात्मा कहें। आपको भीतर ही भीतर जागृत करना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूँ, जो मेरी इच्छा है बाहर निकलने की। निश्चित रूप से जो वास्तविक विजय चाहते हैं, जो शाश्वत विजय चाहते हैं, वही मित्र हमारा ये वीडियो जरूर सुन रहे होंगे। तो आपकी इच्छा ही आपको विजय दिलाएगी। उसके लिए उसको प्रबल बनाना है, इतना प्रबल, इतना प्रबल। और अगर आप चाहें कि आप अपने मन से शरीर के तल पर अगर आप जीतना चाहें, तो आप रोज हार रहे हैं, आप जानते हैं। सबके सामने नहीं तो अकेले में तो हार ही रहे हैं। तो वही आपको विजय दिलाएगी जो भीतर ही मौजूद है। ऐसी जागृति चाहिए, उसके लिए आपकी पुकार ही सच्ची होनी चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।